भारत स्टेट के खिलाफ है, ही इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। आप देख रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ है। राहुल गांधी खुलेआम नए कांग्रेस दफ्तर के स्थापना दिवस के दिन कह रहे हैं कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ है। ये क्लियर माओइस्ट लाइन है। आज तक कई लोगों ने छुप छुपते कहा है कि राहुल गांधी के जो गुरु हैं, राहुल गांधी के जो पॉलिटिकल लाइन है वो बिल्कुल लेफ्टिस्ट है, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लाइन है। लेकिन जो ये आज प्रतिक्रिया कांग्रेस के राहुल गांधी ने दी है और देश के एलओपी नेता प्रतिपक्ष ने दी है कि आवर फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, ये क्लियर माओइस्ट लाइन है। और ये 24 घंटे के अंदर तब आ रही है जब कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम अगले 48 महीनों में इस देश से माओइज्म को ख़त्म कर देंगे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म कर देंगे। आप देखते हैं कोई और नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष माओइस्ट की लाइन इतनी ओपनली लेते हैं। आज तक कांग्रेस छोड़िए, बीजेपी छोड़िए, लेफ्ट के भी किसी नेता ने खुलेआम ये नहीं कहा कि उनकी लड़ाई राष्ट्र के खिलाफ है, उनकी लड़ाई देश के खिलाफ है। देयर फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। ये आज तक कभी किसी ने नहीं कहा। हमारे साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। मेरे को बताया जा रहा है मनजिंदर सिंह सिरसा, अजय आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि इस पे प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी बोल रहे थे नए कांग्रेस दफ्तर के स्थापना दिवस के दिन, वहाँ पे सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे और वहाँ पर जब उन्होंने ये कहा कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मौजूद है। शहजाद, राहुल की ये प्रतिक्रिया कि उनकी लड़ाई इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट बताता है द रियल थॉट प्रोसेस, उनकी असली सोच कैसे माओइज्म से पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। शहजाद, बिल्कुल शहजाद के साथ हम अभी जुड़ रहे हैं। शहजाद का ऑडियो हमको नहीं आ रहा है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं किस तरह से ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। हमारे साथ शहजाद दोबारा जुड़ गए। शहजाद, राहुल गांधी की ये जो कमेंट आया है, राहुल गांधी की ये जो प्रतिक्रिया आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, ये असलियत में दर्शाता है कांग्रेस की आज की सोच और राहुल गांधी की सोच कैसे क्लियर माओइस्ट लाइन ले रहे हैं। देयर फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। शहजाद, ही बना है, अब ये बन चुकी है इंडिया एंटी नेशनल कांग्रेस। ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो की बात करती है। ये मोदी और बीजेपी विरोध में उतरते भारत के विरोध में उतरते। और आपको याद होगा ऐश्वर्य जी कि किस प्रकार से भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिलाकर 370 और सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने स्टैंड लिया। पुलवामा का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डाला। किस प्रकार से सोनिया गांधी उस संस्था की अध्यक्ष थी जिसको सोरोस ने पैसा दिया था और भारत को जम्मू कश्मीर से अलग करना चाहते थे। तो ये सहयोग नहीं, प्रयोग नहीं, ये सोरोस का उद्योग है और सोरोस के नाम पर और सोरोस के चंदे के साथ मिलकर ये भारत तोड़ो एजेंडा चला रहे हैं। इसीलिए ये ब्रेक इंडिया फोर्सेस है। और आज राहुल गांधी ने खुद माना है वो संविधान विरोधी भी है, देश विरोधी भी है। और इसीलिए तो विदेश जाकर भारत की संस्थाओं पर सवाल, भारत में हस्तक्षेप की मांग ये लगातार वो कर रहे हैं। बट शहजाद, आई वुड वांट यू टू प्लीज स्पेसिफाई एक बार और। अगर आप देखें, राहुल गांधी कांग्रेस के नए दफ्तर के स्थापना दिवस के दिन बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। आवर फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। द वेरी फैक्ट, ये कहना अपने आप में, और वो नेता प्रतिपक्ष है, ये दिखाता है कि किस तरह से वो कांग्रेस की भी लाइन पे अब नहीं चल रहे हैं। वो अल्ट्रा माओइस्ट लाइन ले ली है उन्होंने। आप देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। इंडियन स्टेट की उत्पत्ति कहां से होती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट को डेमोलिश करने की बात कौन करता है? कौन बोलता है बुलेट ओवर बैलेट? कौन बोलता है रेक द कॉन्स्टिट्यूशन? ये लेफ्ट, अल्ट्रा लेफ्ट बोलती है। और आज कांग्रेस पार्टी ने भी घोषित कर दिया है, जब उनके नए बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है, कि हम जो इंदिरा गांधी जी को, क्यों उन्होंने इंदिरा भवन नाम रखा है? एक बार संविधान को किसने तहस नहस किया? इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा जी के नक्शे कदम पर चलते हुए, पर उनसे आगे बढ़ते हुए हम देश के संविधान को और देश की स्टेट को, इंडियन स्टेट को तहस नहस करने वाले हैं। तो आज उन्होंने उद्घोष किया है नए बिल्डिंग से कि इसका नाम एक्चुअली सोरोस भवन रखना चाहिए था, इंदिरा भवन नहीं।
सोरोस भवन रखते तो ये बेहतर होता। बिल्कुल, एब्सोल्युटली शहजाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी इनपुट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पंकज शर्मा और रत्नाकर त्रिपाठी से भी मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं बीजेपी इसमें चुटकी ले रही है, कह रही है कि इनको इंदिरा भवन नहीं बल्कि सोरोस भवन रखना चाहिए था कांग्रेस के नए दफ्तर का नाम। लेकिन राहुल गांधी की ये जो प्रतिक्रिया आई है ये बहुत सीरियस है। ये एक बार उनके ये जो अभी दबे हुए इमोशंस थे उनको उजागर करती है कि किस तरीके से वो अल्ट्रा माओइस्ट लाइन ले चुके हैं। राहुल गांधी बहुत सोच समझ के एक अल्ट्रा माओइस्ट लाइन ले रहे हैं। आवर फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये सिर्फ गुस्से में आई हुई एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये वो सोच है जिसके अनुसार राहुल गांधी और आज की कांग्रेस चल रही है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से जब राहुल गांधी ने सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के समकक्ष उनके सामने ये कहा कि आवर फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने वो माओइस्ट लाइन ली जो आज तक लेफ्ट पार्टीज भी नहीं ले पाई हैं। उन्होंने लेफ्ट पार्टी से भी ज्यादा लेफ्ट लाइन ले ली। उन्होंने कहा कि हम देश के खिलाफ है, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई देश के कोर के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। आप समझिए इंडियन स्टेट को कौन कौन सी चीजें बनाती हैं, भारत की डेमोक्रेसी, भारत का संविधान, ये सारी चीजें मिलके, भारत के लोग, ये सब मिलके भारत का स्टेट बना। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय आलोक हैं। अजय आलोक जी, राहुल गांधी इस कमेंट कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से अल्ट्रा माओइस्ट लाइन ले चुके हैं राहुल। अजय जी, ये राहुल गांधी का इस बयान और अफजल गुरु का बयान, आतंकवादियों का बयान, इन सब बयानों में कोई अंतर नहीं है। ये बिल्कुल आतंकियों वाला बयान है कि इनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। वैसे भी एक बात बता दूं कि कोई जोकर अगर महल में चला जाए तो महल राजा नहीं बन जाता है, बल्कि वो महल पागल खाना बन जाता है। तो ये पागल खाना कांग्रेस पार्टी को बना चुके हैं और महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है ऐश्वर्या जी कि इस आदमी का सड़कों पे खुला घूमना देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ये व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में इनका योगदान रहता है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, कोई भी लोकपाल हो, हर चीज की नियुक्तियों में लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं। और ये आदमी कहता है कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई आप करिए, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ आप रहिए, कोई मना नहीं है। इंडियन स्टेट से आप कैसे लड़ सकते हैं? और अपने देश से लड़के कोई इस देश में कैसे रह सकता है? हमारे देश से जो भी लड़ेगा उसकी जगह या तो जेल है या प्रभु के घर में, लेकिन अजय आलोक या नहीं तो विदेश में। इंडियन स्टेट को भारत की जनता, डेमोक्रेसी, संविधान, ये सारी चीजें मिलके इंडियन स्टेट बनता है। ये सोच भी लेना, और ये कोई गुस्से में आई हुई प्रतिक्रिया नहीं है, ये बहुत सोच समझ के बोली हुई टिप्पणी है कि हमारी लड़ाई एक पार्टी के खिलाफ नहीं, इंडियन स्टेट के खिलाफ है। टिप्पणी ऐसी नहीं है, टिप्पणी होने पे लोग तालियां बजा रहे हैं कि आपकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, लोग तालियां बजा रहे हैं इसमें। ये एक की मानसिकता नहीं है, विशैली मानसिकता हो चुकी है। ऐसे लोग देश में घूम रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, 3-3 राज्यों में सरकार चला रहे हैं। आप सोचिए कि भारत किस तरफ की लोग ले जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की जगह या तो जेल में होनी चाहिए, देश में तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। मतलब ये दिस इज हाई टाइम, एवरीबॉडी शुड लुक इनटू इट कि क्या कर रहा है ये आदमी। पूर्ण पागल हो चुका है। ये मानसिक विक्षिप्तता की निशानी है। कांग्रेस दफ्तर का इनॉग्रेशन करने गए हैं, खड़वास खत्म हुआ, अच्छा दिन है, अच्छी बातें करते, पार्टी के बारे में बोलते, ये इंडियन स्टेट से लड़ने लगे। इनमें और अफजल गुरु में क्या अंतर हो गया, जरा बताइए मुझे आप। इनमें और जाकिर नायक में क्या अंतर है? इनमें और पाकिस्तानियों में क्या अंतर है? उन आतंकवादियों से क्या अंतर है राहुल गांधी का, जो AK-47 चलाते हैं? ये शब्दों से AK-47 चला रहे हैं, देश पे चला रहे हैं। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक कह रहे हैं राहुल गांधी और जाकिर नायक में क्या फर्क है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी और पाकिस्तानियों में क्या फर्क है, राहुल गांधी और अफजल गुरु में क्या फर्क है। राहुल गांधी वर्बल AK-47 चला रहे हैं, बीजेपी कह रही है, अजय आलोक कह रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता RP सिंह भी जुड़े हुए हैं। RP जी, राहुल गांधी अल्ट्रा माओइस्ट लाइन ले रहे हैं, कह रहे हैं आवर फाइट इज विद द इंडियन नेशन। RP जी, यही लाइन तो अमृतपाल सिंह खालिस्तानी की थी। एग्जैक्टली यही वर्ड वो यूज करता था कि मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के साथ है, इंडियन नेशन के साथ। वर्ड उसने यूज किया था नेशन, माय फाइट इज विद द इंडियन नेशन। वो एग्जैक्टली सेम वर्ड उन्होंने यूज किए। जब ये कहते हैं कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, एग्जैक्टली वही वर्ड अमृतपाल सिंह खालिस्तानी यूज करता है। यही लड़ाई सोरस की है, यही लड़ाई अमृतपाल सिंह खालिस्तानी की है, ये लड़ाई राहुल गांधी की है। अब ये तीनों का रिश्ता क्या है ये पता कर।
ये बताएं खड़गे साहब कि तीनों का रिश्ता क्या है? ये अल्ट्रा माओइस्ट की भाषा, ये अफजल गुरु की भाषा, ये अमृतपाल सिंह खालिस्तानी की भाषा जो राहुल गांधी इस्तेमाल करें, ये और ये जो सोरस द्वारा प्रेरित भाषा, ये रिश्ता क्या है? इसका खुलासा करें। वो बताएं कि इनका सबका आपस में मेलजोल क्या है, कहाँ मेलजोल है और कैसा मेलजोल है, इसकी जानकारी तो सबको आनी चाहिए। परंतु स्पष्ट है कि वह अब वो हदें पार कर गए हैं। उनकी लड़ाई आरएसएस से हो सकती है, बीजेपी से हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी से हो सकती है, हिंदुत्व से तो उनकी लड़ाई है ही है। हिंदुत्व से लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता उनको, परंतु वो लड़ाई अपनी जगह है। परंतु देश के विरोध में, लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली कहा आरपी साहब कि हमारी लड़ाई एक पार्टी से नहीं, सरदार साहब, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। जी, वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो संविधान की कॉपी लेकर इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात करते हैं, इंडियन नेशन से लड़ाई की बात करते हैं।